पंत एवं महादेवी वर्मा की तुलनात्मक विवेचना। पंत की कविता ने सौंदर्य का अबोध कैशोर्य लिया है, तो महादेवी की कविता ने वेदना का दग्ध जीवन। पंत के सौंदर्य में अनजान मधुरता है, महादेवी की वेदना में सजग दार्शनिकता। शरीर की परिधि में बंधकर भी ये निःशरीर अनुभूतियों के कवि हैं। अलौकिक आनंद, अलौकिक वेदना के महादेवी जिस समष्टि तक दुख के माध्यम से पहुंचना चाहती है, वहीं पंत उस समष्टि तक सुख के माध्यम से। इसलिए महादेवी में फुल विषाद है, तो पंत में एक प्रच्छन्न आह्लाद। समकालीन महादेवी वर्मा और पंत खरी बोली के सर्वश्रेष्ठ कवियों में एक हैं। दोनों ही सौंदर्य और वेदना के कवि हैं। छायावादी के साथ रहस्यवादी भी हैं। पंत जी सौंदर्य के कवि हैं, वहीं महादेवी वेदना की मूर्त प्रतीक। पंत जी में जीवन के प्रति सहज अनुरक्ति है, वहीं महादेवी वर्मा आराम से वैराग्य वृत्ति और अध्यात्ममूलक विचारों से युक्त। स्वयं महादेवी कहती हैं, बचपन से ही भगवान बुद्ध के प्रति भक्तिमय अनुराग होने के कारण संसार को दुखात्म समझने वाली फिलॉसफी से मेरा असमय ही परिचय हो गया था। पंत और महादेवी दोनों प्रकृति के कवि हैं। पंत जी प्रायः घंटों प्रकृति को निहारा करते। छोर ध्रुवों की मृदु छाया, तोर प्रकृति से भी माया, आले बाल जाल में कैसे उलझा लोचन, भूल अभी इस जग को। उनकी उज्जवल दृष्टि और आह्लादमयी आत्मा प्रकृति नटी से सामंजस्य स्थापित कर सदैव साहचर्य चाहते हैं। महादेवी की कविताएं प्रकृति के अगणित अनुपम चित्र। करुणामय को भाता है उनके पर्दे में आना, नभ की तारावलियों तुम पल भर को बुझ जाना। महादेवी के प्रकृति चित्रण में रहस्यात्मकता है, वह उस आत्मा में परमात्मा का आभास पाती है। अतः पंत जी के चित्रण जहां मुखर है, वही महादेवी के अव्यक्त और अस्पष्ट। कई स्थानों पर प्रकृति श्रृंगार की ही वस्तु है। इस प्रकार प्रकृति ने उनके भाव पक्ष का ही नहीं बल्कि कला पक्ष का भी श्रृंगार किया है। श्रृंगारिक भावना दोनों के काव्य में नहीं है। महादेवी का श्रृंगार दर्शन अधिकतर कबीरदास और मीरा की कोटि में रखा जा सकता है। महादेवी वर्मा ने अपने प्रेम की अभिव्यक्ति दुख से दग्ध वेदना से की है। उनके यौवन का माधुर्य भी वेदना से सिक्त है, जिस पर ओस की बूंदों के समान आंसू का अजस्र प्रवाह सदैव विद्यमान रहता है। पशुएं लिखती है, दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधने की क्षमता रखता है। एक बूंद आंसू भी जीवन को अधिक उर्वर बनाए बिना नहीं रह सकता। वियोग श्रृंगार के अतिरिक्त महादेवी के काव्य में कुछ नहीं। संयोग श्रृंगार के चित्र बहुत विरल हैं। रश्मि में महादेवी स्वयं को प्रियतम से घिरा पाती हैं। इसके विपरीत पंत के काव्य में आह्लाद, सौंदर्य, इनका सौंदर्य अबोध है, जिसमें कौतूहल वृत्ति और शिशुपन की अपूर्व अनुभूति है। विश्व कामिनी की पवन छवि मुझे दिखाओ करुणावान, अकेली सुंदरता कल्याणी, शक्ल ऐश्वर्य की संधान। इनका प्रेम वर्णन विश्व की सीमा में रहकर भी अलौकिक बन गया। में प्रकृति की कोमलता तथा अत्यधिक आकर्षक स्पंदनों की यथार्थ अनुभूति है। स्वामी विवेकानंद एवं रामतीर्थ की भांति पंत जिस लक्ष्य तक सुख और आनंद के माध्यम से पहुंचना चाहते हैं, महादेवी उसी तक दुख के माध्यम से। महादेवी का प्रेम कई स्थान पर पार्थिव भी है। जो तुम आ जाते एक बार, परंतु बिन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ जैसी कविताओं में इनकी आध्यात्मिक प्रतिभा विशेषतया तीव्र हो उठी है।
पंत में ऐसी आध्यात्मिक दार्शनिकता नहीं है। पंत जी वस्तु जगत की ओर उन्मुख है, महादेवी आराम से अंत तक भाव जगत की ओर। पंत ने जो वाणी दी समाज के लिए बाइबिल, और वर्मा ने यमा दी जो गीता है। पंत की प्रकृति एक बालिका के समान क्रीड़ा करती है, तो महादेवी की प्रकृति एक वीरानी के समान आंसू बहाती है। अतः दोनों की काव्याभिव्यक्ति के लक्ष्य और दिशा भी भिन्न है, परंतु दोनों का काव्य इतना ललित, स्निग्ध और मसृण है कि संगीत और कला दोनों का गठबंधन स्वर्ण जड़ित मणि सदृश। पंत का जीवन जितना कोमल है उतना ही करुण भी। पढ़कर आंखों में से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। पंत जी का गुंजन, जिसमें जीवन का शाश्वत विकास और मंगलमय गीता का स्वर झंकृत होता है, वही वर्मा की साधना में उसकी प्रगति के चिन्ह। इसका सारा वैभव, माधुर्य और ऐश्वर्य संध्या गीत तथा दीप शिखा में नीत है। इनका प्रत्येक शब्द, प्रत्येक पंक्ति इनके आंसुओं से दिखते हैं। प्रसाद के आंसू पंत की ग्रंथि से परिपुष्ट होते हुए ही महादेवी तक आ सके, और यही आकर उन्होंने विश्राम पाया। निहार में इनके काव्य की रूपरेखा बनी है। इनके छंदों में एक अव्यक्त किया है, जब असीम से हो जाएगा मेरा लघु सीमा का मेल। शांत गीत सचमुच ही इनके काव्य जीवन का शांत गीत है। निर्जा में इनकी काव्य प्रेरणा क्या वह प्राप्त और प्रौढ़ है। निहार में ही जाकर इनके काव्य का विकास हुआ। पंत के आने से ही प्रांजलता, मधुरता और चित्त चारुता प्राप्त हुई, और खरी बोली ने माधुर्य प्राप्त कर दिया। इन्होंने खरी बोली को रमणीयता दी, और महादेवी ने उसे मार्मिकता देकर प्रतिष्ठा की। भाषा के सौंदर्य में पंत जी बेजोर उद्भट हैं, तो मार्मिकता की दृष्टि से महादेवी अनन्य। पंत जी और महादेवी ने ही मुक्तक काव्य को एक निश्चित व्यक्तित्व प्रदान किया। मुक्तक के क्षेत्र में महादेवी वर्मा और पंत से सूर और मीरा में जो अंतर है, वही अंतर है। पंत जी का मुक्तक वर्णनात्मक है और महादेवी का उद्गारात्मक। इस प्रकार सूरदास में शक भाव और हीरा में माधुर्य भाव है, उसी प्रकार पंत में बालक की सी कौतूहल वृत्ति और महादेवी में माधुर्य भाव अधिक है। महादेवी का काव्य एक पुष्पांजलि है, तो पंत का काव्य चौराविष्टित उद्यान। ताल और स्वर की दृष्टि से संगीत का माधुर्य दोनों में है। गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी को मिली है, वैसी अन्य किसी को नहीं। आचार सूक्त। पंत जी साकार की ओर उन्मुख हैं और महादेवी निराकार की ओर। मुझे भाता रूप रंग रेखा का यह संसार, पंत जी कहते हैं, तो उधर महादेवी कहती है, विकसते मुरझाने को फूल, उदय होता छिपने को चांद। महादेवी स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाती है, तो पंत पार्थिव दृष्टिकोण के साथ पार्थिव कला की ओर। महादेवी के गीतों का आकर्षण उनकी अनमोल सांचों में गढ़ी भाषा है। पंत जी की भाषा ग्रीक और संस्कृत के भार से आक्रांत। महादेवी की मधुर निर्झरणी कलकल निनाद अद्वितीय है। शब्द की शिल्प कला उनकी अपनी है। भाषा अलंकार भार से दबी अवश्य है, एक एक शब्द चुनकर शिल्पी की तरह सजाया है। ध्वनि चमत्कार अधिक है, सब चित्र कम है। इस प्रकार महादेवी और पंत साहित्य के महान कलाकार, कवि और कृतिकार हैं।